नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मंदसौर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी के घाट पर सांसद सुधीर गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में सामूहिक श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण प्रेमियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सहभागिता कर शिवना नदी घाट की सफाई की। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी, बंशीलाल गुर्जर, जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर अदिति गर्ग, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा, जल के बिना जीवन संभव नहीं और जल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी का स्वभाव ही ऐसा होता है जिसमें परम आनंद की अनुभूति होती है और सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है। गंगा दशहरा का ये पावन दिन समाज को जल संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश देने वाला है। उन्होंने कहा, भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वर्तमान समय में जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास आवश्यक है। शिवना नदी के किनारे श्रमदान करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया, शिवना नदी में सामूहिक श्रमदान के माध्यम से प्रारंभ हुआ सफाई अभियान प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अभियान घोषित हुआ था। देश भर में जल संवर्धन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का अवसर मिला। सांसद गुप्ता ने कहा कि आज चंबल का पानी खेतों तक पहुंच रहा है और माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है। किसानों को ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि जल की बचत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, भारतीय रेलवे आज लगभग 97% इलेक्ट्रिक ऊर्जा पर आधारित हो चुका है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता लगभग समाप्त हो रही है। साथ ही मंदसौर नीमा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सर्वे कार्य भी कराया जा रहा है। सांसद गुप्ता ने कहा, भारत स्वच्छता के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में सांसद ने सभी को शपथ दिलाई। शपथ दिलाते हुए उन्होंने कहा, मंदसौर नगर प्रदेश और देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने एवं संरक्षित करने के लिए शपथ लेता हूं कि मैं अपने तन, मन और धन से अपना योगदान सहर्ष और स्वेच्छा से प्रदान करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मां शिवना को प्रदूषण से बचाने के लिए और उसे स्वच्छ रखने के लिए मैं अपना संपूर्ण योगदान दूंगा और मित्रों को प्रेरित करूंगा। सर, आज जल गंगा संवर्धन के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये शासन का एक कार्यक्रम है और आज जैसा आपको पता है गंगा दशहरा भी आज है, तो शासन के कार्यक्रम और शासन के निर्देश के क्रम में आज हम लोग यहाँ सुबह 8:30 बजे से इकट्ठे हुए हैं। इसमें सभी हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और सारे अपने सामाजिक संगठन भी हैं, हमारे पत्रकार भाई भी हैं। सभी लोग मिलकर इसमें संयुक्त रूप से श्रमदान यहाँ पर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं जैसा जिस तरीके से वही एक जो शासन के निर्देश के क्रम हो रहा है। अब हम लोग ये भी प्लान करें कि अभी और बचा है कुछ, तो अभी इसको लगातार और मैम के निर्देश में उसको आगे भी जारी रखेंगे। अभी इसमें काम की और भी आवश्यकता है। आम जनता को जोड़ने के लिए, आम जनता की भागीदारी के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, आम जनता की भागीदारी के लिए हमने सबको मैसेज किए हैं, एक PRO के माध्यम से हमें मैसेज दिख रहा है और जैसा आप देख रहे हैं आमजन भी यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। सरकारी लोगों के अलावा भी आमजन यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज श्रमदान किया गया है। क्या अभियान जीवन के संकल्पों को बढ़ाते हैं और जब गंगा दशहरा के अवसर पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक संकल्प लिया है, नदियों के अविरल बहाव को आगे बढ़ाना, उनकी स्वच्छता के प्रति संकल्पित होना, जलाशयों, पोखरों, इनके निर्माणों के प्रति प्रतिबद्ध होना, तब आज बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग अपने जीवन में जल ही जीवन है इस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत का समाज जीवन, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता नदियों के किनारे रही है और इसीलिए इनकी पवित्रताएं अनादिकाल से समझी गई है और हमारे जीवन में ये संकल्प हमेशा पवित्र भाव से बने रहते हैं। और इसीलिए आज इस अवसर पर मैं नागरिकों से भी अपील करूंगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के जो संकल्प हैं उसमें आप भी सहभागी होइए और इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से शिवना घाटों पर सफाई का अभियान चल रहा है, क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है इससे? आज यहाँ पे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक वृहद स्केल पे सफाई अभियान किया जा रहा है। हम लोग का उद्देश्य इससे ये था कि शिवना नदी जो यहाँ पे मंदसौर
के लोगों की एक मुख्य नदी है, उसको हम लोग मिल के साफ़ करें और अभियान के रूप को और वृहद करते जाएं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आम जनता भी यहाँ पे उपस्थित है। सबके सहयोग से हम लोग ये नदी साफ़ करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा के साथ साथ मुझे ये पूरा यकीन है कि हम लोग कुछ ही महीनों में शिवना नदी को जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ कन्वर्ज करके और यहाँ लोगों द्वारा किया जा रहा है श्रमदान के माध्यम से पूर्ण रूप से साफ़ कर पाएंगे। आज सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण नगरवासियों को गंगा दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज जल गंगा संवर्धन के इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी, सभी समाज प्रमुखों ने मिलकर के यहाँ हमारी माँ शिवना के यहाँ श्रमदान किया और सभी का यही संकल्प है कि हम सब मन से हमारे जो जल स्रोत है, हमारी शिवना मैया है, जो हमारे पुराने कुएं बावड़ी है, उन सब को हम कैसे स्वच्छ और कैसे उनको बचा के रखने का प्रयास हम सबका रहे, ऐसा आज सबने यहाँ संकल्प लिया। तो मैं संपूर्ण नगरवासियों से भी यही एक अपील करती हूँ कि आप सब भी जहाँ हम सब इतना हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी, सब इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप सबका भी एक प्रयास हो कि हम अपने मंदसौर शहर को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रखें, उसमें हमारा कितना सहयोग बनता है हम सब ये तय करें और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जहाँ भी हमें अवसर मिले कहीं भी यहाँ वहाँ कोई कचरा ना फेंके, ऐसा भी हम उन्हें समझाने का प्रयास करें। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आपको सभी को गंगा दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।